हेलो एवरीवन, आई एम विकास शर्मा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास सर। साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं कुत्ते बिल्ली वाली इंग्लिश। तो साथियों, यदि आपको चाहिए इंग्लिश का खजाना तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ही जाना। तो साथियों, लेट्स स्टार्ट। हाँ तो साथियों, अब हम शुरू करेंगे कैट वाले यानी बिल्ली वाले मीनिंग्स। तो देखिए, हमारा पहला शब्द है कैट बर्गलर। और जैसा कि आप शायद जानते ही होंगे, बर्गलर का अर्थ होता है चोर। कैट बर्गलर यानी मकान में चढ़कर चोरी करने वाला। जो भी व्यक्ति मकान में चढ़कर चोरी करता है उसे कहते हैं कैट बर्गलर। ही इज अ कैट बर्गलर। वह मकान में चढ़कर चोरी करता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला शब्द है कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ क्या होता है? कलहपूर्ण जीवन। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं अ क्वारलसम लाइफ। ऐसा जीवन जिसमें झगड़ा होता रहता हो। जैसे हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता रहता है, यदि तो हम कह सकते हैं हस्बैंड एंड द वाइफ, द हस्बैंड एंड द वाइफ हैव अ कैट एंड डॉग लाइफ। उनके बीच में झगड़ा होता रहता है, कलहपूर्ण जीवन है, कैट एंड डॉग लाइफ है। तो देखिए साथियों, हमारा अगला शब्द है सी। विच वे द कैट जम्प्स। यहां भी कैट आ गई, लेकिन ये बिल्ली नहीं है। सी, देखो, विच वे द कैट जम्प्स। इसका अर्थ क्या हुआ? देखो, क्या परिवर्तन होता है। लेट्स सी विच वे द कैट जम्प्स। देखो क्या परिवर्तन होता है। तो यहां कैट जम्प्स का मतलब बिल्ली के उछलने से नहीं है, यहां परिवर्तन से सेंस है। अगला शब्द है साथियों टू बेल द कैट। बेल माने घंटी, कैट माने बिल्ली। वैसे भी हम अक्सर आम बोलचाल में कह देते हैं बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना अत्यंत परेशानी का काम होता है। बहुत ज्यादा ऐसा काम होता है जिसको करने में बहुत कठिनाई आती है। तो इसका अर्थ है कोई असंभव कार्य करना। इसे हम कह सकते हैं वाक्य के रूप में, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बेल द कैट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बेल द कैट। असंभव कार्य करना बहुत कठिन है। डू यू हैव द एबिलिटी टू बेल द कैट। क्या आपके अंदर क्षमता है इस असंभव कार्य को करने की? तो साथियों, नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड। तो दोस्तों, हमारा जो अगला शब्द है वो है रेन कैट्स एंड डॉग्स। बारिश कैसी हो ना, कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग मीन हैवी रेन, मूसलाधार बारिश। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मूसलाधार बारिश हो रही है। तो रेन कैट्स एंड डॉग मीन्स मूसलाधार बारिश होना। तो साथियों, हमारा जो अगला वर्ड है वो है लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स। लाइक का कैट ऑन हॉट ब्रिक्स का मतलब नर्वस। यदि हमें बोलना है मैं बहुत नर्वस हूं, तो हम कह सकते हैं आई एम लाइक अ कैट ऑन हॉट ब्रिक्स।
तो ये आपकी स्पोकन इंग्लिश में भी बहुत काम आने वाला है। तो दोस्तों हमारा अगला जो फ्रेज है वो है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स न चाहते हुए भी राज खोल देना। हम नहीं चाहते हैं कि राज खुल जाए, फिर भी राज खुल जाए। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। वाई आर यू लेटिंग द कैट आउट ऑफ द बैग? तुम ना चाहते हुए भी राज क्यों खोल रहे हो? तो इस तरह से हम इन शब्दों का, इन फ्रेजेस का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड। गो। हाँ तो साथियों हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है अ डॉग्स लाइफ। ये डॉग्स लाइफ क्या होता है? ये होता है बदहाली का जीवन। इसे हम कह सकते हैं मिजरेबल लाइफ। मिजरेबल लाइफ मीन्स दयनीय जीवन, खराब जीवन, जिस जीवन में कोई खुशी ना हो उसको कहते हैं अ डॉग्स लाइफ। ही इज लीडिंग अ डॉग्स लाइफ। वो एक बदहाली का जीवन, मायूसी का जीवन जी रहा है। तो दोस्तों हमारा अगला शब्द है डॉग डेज। ये बहुत स्पेशल शब्द है दोस्तों। डॉग डेज का मतलब क्या होता है? वर्ष का सबसे गर्म भाग, जब वर्ष में सबसे ज्यादा गर्मी हो। हम जनरली ऐसे कह सकते हैं, अगर हम एक सेंटेंस बनाना चाहें तो मे एंड जून आर जनरली, या यूं कह सकते हैं कि मे एंड जून हैव जनरली डॉग डेज। दोस्तों अगला फ्रेज है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ये एक जनरल फ्रेज है, ज्यादातर लोगों ने सुना होता है, फिर भी आपको बता देते हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, या यूं कह सकते हैं जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। अगर किसी से कहना है भाई तुम तो गरजते ही रहते हो, तुम बरस नहीं सकते, तुम तो सिर्फ भौंकते रहते हो, तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो हम कह सकते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अगला फ्रेज देखिए दोस्तों, एवरी डॉग इज वेलियंट एट हिज ओन डोर। ये बहुत अच्छा है स्पोकन इंग्लिश में। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। अगर आपको किसी से कहना हो अरे जाओ अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो आप कह सकते हैं एवरी डॉग इज वेलियंट। वेलियंट माने बहादुर। एट हिज ओन डोर, हर कोई अपने घर में बहादुर होता है। तो दोस्तों इसको कह सकते हैं अपने घर में कुत्ता भी शेर। तो दोस्तों नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। हाँ तो साथियों हमारा अगला शब्द है गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मतलब कुत्ते के पास जाना नहीं है। गो टू द डॉग्स का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। अगर हमको किसी से यह कहना है कि भाई तुम तो बर्बाद हो जाओगे, तो हम कहेंगे यू विल गो टू द डॉग्स। तुम बर्बाद हो जाओगे। तो दोस्तों अगला फ्रेज है द अंडर डॉग। अगला शब्द क्या है? द अंडर डॉग्स। अंडर माने नीचे और डॉग माने कुत्ता। यहां मतलब कुत्ते के नीचे नहीं है। अंडर डॉग का मतलब होता है गरीब और पीड़ित लोग। इंग्लिश में कह सकते हैं द पुअर
एंड द सफरर्स, जो गरीब और पीड़ित लोग होते हैं। वी शुड नॉट हेट द अंडरडॉग्स, हमें गरीब और पीड़ित लोगों से नफरत नहीं करनी चाहिए। तो हम इस सेंस में बना सकते हैं। अगला शब्द देखिए दोस्तों, डॉग इन द मैंगर। ये बहुत स्पेशल शब्द है, डॉग इन द मैंगर। डॉग इन द मैंगर मीन्स काम बिगाड़ने वाला। ही इज ए पर्सन हु एक्ट्स एज अ डॉग इन द मैंगर। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो काम बिगाड़ देता है, जो काम बिगाड़ने का काम करता है। तो इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। डॉग्स ईयर। डॉग्स ईयर का मतलब देखिए साथियों, इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। देखिए साथियों, ये मुड़ा हुआ पेज, तो जो ये पेज का जो मुड़ा हुआ भाग है इसको कहते हैं डॉग्स ईयर। पेज का मुड़ा हुआ भाग। पेज एक इंग्लिश का शब्द है, इसको हिंदी में कहते हैं पृष्ठ। तो साथियों, आई थिंक आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा। इसी तरह के वीडियोस यदि आपको और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइए। थैंक यू।